क्या आपके हस्बैंड, वाइफ या आपके जो प्रेमी या प्रेमिका है वो हमेशा आपसे रूठे रूठे रहते हैं? क्या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है जिनको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं? तो आज मैं आपको इस एपिसोड में बहुत अचूक उपाय बताने वाली हूँ। यहाँ तक कि अगर पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं तो ये उपाय करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। नमस्ते। मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, पूरे घर का या स्पेसिफिकली आपके बेडरूम का जो नॉर्थ वेस्ट का कोना है, यानी कि उत्तर और पश्चिम का कोना जहां पे मिलता है वहां पे, या प्रॉपर वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम डायरेक्शन में आपको रोज नियम से दो गुलाब की अगरबत्ती वहां पे जलानी है। अगरबत्ती आप नहीं जला सकते तो देखिए अरोमा डिफ्यूजर आते हैं, वो अरोमा डिफ्यूजर को आप वहां पे जला सकते हैं। ठीक है, ये आपको डेली करना है और वो रोज फ्रेग्रेंस का ही होना चाहिए। आपके बेडरूम में कभी भी किसी भी अकेले व्यक्ति की फोटो ना लगाएं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी गुरु देवी देवता का फोटो ना हो, और जो गुजर गए हैं उनकी तस्वीर भी आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई पेंटिंग भी लगी है, कोई स्टैचू है, तो वो भी अकेले फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मैरिड है तो आपको क्या करना है, दो हंसों का जोड़ा आपको लेना है। अब इसकी फोटोग्राफ हो सकती है या इसका स्टैचू हो सकता है। इसको आप प्रॉपर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अपने बेडरूम के दक्षिण और पश्चिम के कोने में आप इसको रख देंगे, या तो आप वहां पे तस्वीर लगा देंगे। अगर साउथ वेस्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉपर जो वेस्ट, जहां पे पश्चिम, जहां से सूरज ढलता है, उस डायरेक्शन में आप ये फोटो या स्टैचू लगा देंगे। लेकिन अगर आप फोटो लगा रहे दो हंसों के जोड़ों की, तो ये इस बात का भी ध्यान रखेगा कि उसमें पानी ना हो। ठीक है, केवल दो हंसों का जोड़ा होना चाहिए, साथ में इस तरीके की फोटो वो होनी चाहिए। और अगर आप के प्रेमी या प्रेमिका है उनके लिए आपको करना है तो आपको क्या करना है, आप जहां पे भी सोते हैं ना, वहां पे आपको साउथ वेस्ट में या वेस्ट में एक ऐसी तस्वीर लगानी है जिसमें कि एक फूल जो होगा वो पीले रंग का होगा, जो एक फूल होगा वो लाल रंग का होगा। यानी कि पीला और लाल दोनों फूलों की ऐसी एक जोड़ी होनी चाहिए। इस तरीके की फोटो, या तो आप क्या करें, एक सिरामिक का छोटा सा आप क्रीम कलर का पॉट ले लीजिए, जो वाज होता है, और उसके अंदर आर्टिफिशियल वाला एक पीला फूल डाल दीजिए और एक लाल फूल डाल दीजिए, और डेली आपको उस पे कोई ना कोई परफ्यूम स्प्रे करनी है। और 15 दिन में इनको धो के आपको धूप में सुखाना है। इस बात का ध्यान दें, ये नियम आपका हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। इससे भी आप बहुत जल्दी, अगर सपोज आपकी शादी नहीं हो रही है ना, तो भी इससे आपकी शादी हो भी जाएगी। भले प्रेमी प्रेमिका नहीं है तो भी आपके लिए ये उपाय बहुत अच्छे से काम करेगा। माता पिता ये अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। और जो आपके घर की मेन एंट्री है ना, वहां पे आपको क्या करना है, छोटे छोटे 12 घुंघरू आपको लेने हैं। ये घुंघरू कोई भी हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, कोई भी मेटल के हो सकते हैं। ये घुंघरू आप ले लीजिए, उनको एक लाल धागे में या पीले धागे में आप बांध के, जो आपका दरवाजे का, मेन दरवाजे का जो हैंडल है, यानी कि अंदर का तरफ का जो हैंडल है, वहां पे आप इन घुंघरू को बांध देंगे। तो जब ये दरवाजा खुलेगा, बंद होगा, ये आवाज आएगी और ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, पति पत्नी की नहीं बनती, शादी नहीं हो रही, तो भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब इसके साथ आपको एक और चीज यहाँ पे जरूर से करनी चाहिए। जो पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, या मान लो कि उनकी बहुत ही ज्यादा ओवर झगड़े होते चले जाते हैं, तो पति को क्या करना है कि हर फ्राइडे या महीने के कोई भी एक फ्राइडे को अपनी वाइफ को या तो परफ्यूम ला के देने हैं, या कोई भी अतर जो होती है ना खुशबू वाली, वो लाके देना, या कोई भी एक कॉस्मेटिक की चीज, या लाल गुलाब या गजरे, सिंपल इनमें से कोई भी एक चीज वो लाके दे सकते हैं। या तो अगर उनको पसंद है तो आप व्हाइट कलर की कोई भी मिठाई या आइसक्रीम भी उनको खिला सकते हैं। अब वाइफ को पति के लिए क्या करना है, हर गुरुवार को या महीने के कोई भी एक गुरुवार को उनको पीली मिठाई खिलानी है, या पीले रंग की कोई भी नमकीन चीज भी आप उनको खिला सकते हैं।
बेडरूम की जो दीवारें होती है उनका कलर या तो हल्का गुलाबी होना चाहिए या हल्का नीला होना चाहिए, हल्का पीला, ऑफ व्हाइट या एकदम लाइट जो बादामी कलर होता है ना उस तरीके की वॉल्स का कलर होना चाहिए। जो आप बेडशीट्स का इस्तेमाल करते हैं, बेडशीट्स में कभी भी डार्क कलर का इस्तेमाल ना करें, स्पेशली जैसे कि रेड हो गया, मरून हो गया, ब्लैक हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, इस तरह के नहीं। लाइट कलर्स, पेस्टल शेड्स जो होते हैं उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें आप येलो ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, इस तरह की चादर। आप चाहिए तो ऑपोजिट में यानी कि पिल्लो कवर मान लो कि आपने ब्लू कलर का ले लिया, लाइट ब्लू, तो जो बेडशीट है वो गुलाबी रंग की, इस तरीके से भी आप मिक्स एंड मैच करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बेडशीट्स आप लगाएंगे उसमें कभी भी बड़े बड़े डिजाइन नहीं होने चाहिए, ठीक है। बारीक डिजाइन हो या प्लेन हो तो वो ज्यादा बेटर है। क्रिस क्रॉस या ज्यादा ही काटाकुटी या कुछ मतलब ऐसा समझ में नहीं आए इस तरीके की कभी भी वहां पे ड्राइंग्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर होनी चाहिए बेडशीट, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी आपके बेड के सामने ना तो मिरर होना चाहिए, ना ही टीवी होनी चाहिए या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि आपका बेड जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर इनकेस आपका बेड उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप सोते हुए उसमें दिखाई दे रहे हो, तो उसको रात को सोने से पहले कोई भी डार्क कलर के कपड़े से आप कवर कर ले। बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो आप कर सकते हैं पति पत्नी के लिए, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपको क्या करना है, 2 गोमती चक्र लेने हैं। एक गोमती चक्र पे पति का नाम लिख ले रेड कलर के पतले टिप के मार्कर से, और दूसरे गोमती चक्र पे पत्नी का नाम लिख लें रेड कलर के पतले टिप के मार्कर से। दोनों गोमती चक्र को लेना है और इसको एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया में बंद करके रख देना है। कहीं पे भी बेडरूम में छुपा के रख सकते हैं, ये मनोकामना करते हुए कि हमारा रिलेशनशिप अब बहुत ही ज्यादा अच्छा होता चला जा रहा है। अब मान लो किसी की शादी नहीं हो रही है या प्रेमी प्रेमिका में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो वो अपने बेडरूम में क्या कर सकते हैं कि 2 कैंडल ले सकते हैं। कोई भी 2 कैंडल आप ले लीजिए, जो लंबी वाली कैंडल होती है वो आपको लेनी है, और बेडरूम के साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिण पश्चिम के कोने में या पश्चिम में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में डेली नियम से ये 2 कैंडल जलानी है। शाम के वक्त या सुबह के वक्त, मान लो कि पहले दिन पे आपने जो टाइम निर्धारित किया या जो जगह आपने फिक्स की, उसी जगह पे 7 डेज तक कंटिन्यू मनोकामना करते हुए वो दोनों कैंडल्स को जलाना है या दोनों दियों को जलाना है। वहां पे आप जला दीजिए। जलाने के बाद आपको मन में अफर्म करना है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता चला जा रहा है, या मेरी शादी अच्छी हो गई है, या मेरे बच्चों की शादी हो गई है, या बेटे या बेटी जिसके लिए भी आप मनोकामना करना चाहते हो उनकी शादी हो गई है। और आपको वहां पे 5 मिनट के लिए बैठना है। उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद एक चम्मच आप ले लीजिए, चम्मच से उस कैंडल को आप बुझा दीजिए। यहाँ पे आप दिए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल आप कैंडल का ही इस्तेमाल करेंगे। वो सफेद रंग की नॉर्मल चलेगी, लेकिन वो ट्विस्ट वाली बर्थडे वाली नहीं चलेगी, ठीक है। अब जब आधे घंटे के बाद भी मान लो कि कैंडल बच जाती तो दूसरे दिन आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन अगर वो खत्म हो जाती दूसरे दिन दोबारा से एक जोड़ी आप फिर से रख दीजिए। इस तरीके से आपको ये मनोकामना करते हुए 7 दिन करना है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि ये पति पत्नी में अगर बहुत ज्यादा दरार है ना, तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये काम करेगा। अगर पति पत्नी में बहुत ही ज्यादा विवाद हो रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इसको करके जरूर देखिएगा। आपको लेने छोटे छोटे 5 रत्न। अगर 5 रत्न आप नहीं खरीद सकते तो देखिए उस कलर के आप कोई भी 5 रंग के आप इस तरह के छोटे से स्टोन्स ले लीजिए, उसको एक डिबिया में बंद कीजिए और उसको अपने पास में कहीं पे भी पति या पत्नी कोई भी एक जना अपने बेड के आसपास इसको रख दे। सुबह सबसे पहले उठते ही वो 5 रत्न को आपको देखना है और उसके बाद आपको दिन की शुरुआत करनी है। फिर देखिए धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाएगा। ये 5 रत्न वाला जो उपाय है ना, अगर बड़ी से बड़ी समस्या भी अगर पति पत्नी में हो ना, तो उसको भी वो धीरे धीरे सॉल्व कर देती है। तो जरूर से इनको करके देखिएगा। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।